सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू हॉलिडे फूडीज किचन। आज जो हम लोग रेसिपी बना रहे हैं बिल्कुल हटके रहेगी, क्योंकि हेल्दी रेसिपी को थोड़ा चटपटा बनाना हटके ही काम है। तो सबसे पहले आज हम क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले हम बनाने वाले हैं आज शेजवान सोया। सेकेंड हम बनाएंगे सोया से ही मंचूरियन। और थर्ड बनाएंगे आपकी हम सबकी फेवरेट हनी सोया चिली। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बिल्कुल हटके रेसिपी है। तो चलिए ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं बिल्कुल इजी वे पे आज मैं बताऊं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ना कुछ तैयारी करते हैं। तो उसके लिए मैंने चॉपर लिया और चॉपर में डाल दिया 15 से 20 कलियां लहसुन की, साथ ही साथ थोड़ा सा अदरक और स्वाद के हिसाब से मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर लीजिएगा। अब इसको हमें कम्प्लीटली चॉप करना है। अगर आपको नाइफ से चॉप करना है तो आप चॉप कर लीजिए, लेकिन इससे क्या थोड़ा सा आसान हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो ये फटाफट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे मेरा चॉप होके तैयार है। देखिए कितना बारीक और कितने अच्छी तरीके से चॉप हुआ है। तो ऐसे कुछ सामान होने से ना कभी कभी समय बच जाता है और थोड़ा मेहनत ही बच जाती है। तो यहाँ मैंने कुछ और भी किया, जैसे हरा प्याज का दोनों हिस्सा ले लीजिएगा, थोड़ा सा प्याज ले लीजिएगा और थोड़ा सा कैप्सिकम ले लीजिएगा। तो मैंने क्या किया है कि दिखा देता हूँ आपको कि किस तरीके से कटिंग की है। तो मैंने शिमला और प्याज को कुछ इस तरीके से डायमंड शेप में कट किया। आप चाहें दूसरे शेप में कर सकते हैं। ये बिल्कुल इंडो चाइनीज़ की मूलभूत सामग्री है, ये इंडो चाइनीज़ में लगनी लगनी है। और साइड बाय साइड मैंने पानी भी उबाल लिया है। अब पानी क्यों उबाला है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हमें इसमें उबालना है सोया चंक्स, सोया की वड़ियाँ। तो बढ़िया क्वालिटी की सोया की बढ़िया लीजिए, हाई इन प्रोटीन होती है, बहुत बेनिफिट है। अब इसको उबलते हुए पानी में सारा का सारा हमें ट्रांसफ़र करना है। और साथ ही साथ थोड़ा पानी को फ्लेवरफुल करने के लिए अदरक डालेंगे। अदरक के साथ स्लिट करके मिर्च, साथ ही साथ डालेंगे थोड़ा सा शुगर, शुगर के साथ डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट और सॉल्ट के साथ डालेंगे थोड़ा सोया। तो पानी भी बिल्कुल फ्लेवरफुल हो जाएगा, उससे आपके जो सोया हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाएंगे। तो 5 से 7 मिनट तक हमें अच्छी तरीके से इसको बॉयल करना है। 5-7 मिनट में बढ़िया तरीके से ये कुक हो जाते हैं, वो फूल जाते हैं, डबल इन साइज़ हो जाते हैं अपने पुराने साइज़ से। अब आपको क्या करना है, पूरा इसमें से धीरे-धीरे निकालना और एक ठंडे पानी में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो जितना भी एक्सेस गर्म पानी है निकाल निकल जाएगा, प्लस यहाँ पे कुकिंग इसकी रुक जाएगी, जिससे आपका काम आसान हो जाएगा। आपको क्या करना है, पूरा का पूरा स्क्वीज़ करना है, थोड़ा-थोड़ा लेके जितना भी सोया आपने बॉयल किया ठंडा कर लीजिएगा बढ़िया, पहले से मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वीज़ करने के बाद बेहतरीन हमारा पूरा का पूरा पानी निकल गया है, ड्राई हो गया है और हमारे सोया अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए हैं। तो हमें ये कंडीशन तक लाना था, हमने कर लिया। अब इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा-सा कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालेंगे क्योंकि हमें इसको थोड़ा-सा फ्राई भी करना है। तो कॉर्नफ्लावर की कोटिंग करेंगे और अच्छी तरीके से मिलाएँगे किसी चम्मच की सहायता से, जिससे क्या हो कि एक-एक सोया में हमारा कॉर्नफ्लावर की कोटिंग हो जाए और इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे कोटिंग हो चुकी है। अब क्या करते हैं कि तेल बिल्कुल हाई फ्लेम में गरम करते हैं और एक-एक करके 2-3 बैचेज़ में इसको हम फ्राई करेंगे हाई हीट में। तो अच्छे तरीके से हाई हीट में आप इसको पकाइए जब तक ये बिल्कुल क्रिस्पी करारा ना हो जाए। और क्रिस्पी करारा होने के बाद आपको क्या करना है, इसको निकालना है किसी छन्नी की सहायता से। एक्सेस ऑयल ड्रिप ऑफ हो जाने दीजिए और किसी एक प्लेट में इसको आप ट्रांसफ़र कर लीजिए। ऐसे ही कर के आपको 2 से 3 बैचेज़ में यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। एक बार में करना है तो एक बार में कर लीजिएगा। तो फटाफट 5 से 7 मिनट में ये कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरीके से आप निकाल लीजिएगा सारे के सारे। तो यहाँ पे देखिए आपने कि बहुत ही आसान तरीके से और कम टाइम में हमारा सारा प्रेप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब चलो इसी प्रेप से पहला जो हमारी डिश है शेज़वान सॉस का, वो इसको कंप्लीट करते हैं। बहुत ही डिलीशियस है, वो भी कम टाइम में बन जाएगी। तो चलिए वो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। अब यहाँ पे आपको गैस में बढ़िया एक पैन चढ़ाइए, पैन में डालिएगा 2 बड़े चम्मच ऑयल। ऑयल के बाद जो हमने जिंजर गार्लिक को चॉप किया था वो ऐड करिए और इसको पकाइए, लेकिन बहुत ज़्यादा मत पकाइए, वो हल्के आँच में बिल्कुल पकने दीजिए। फिर सॉस डालते हैं, जैसे शेज़वान सॉस। साथ ही साथ क्या डालेंगे हम इसमें, रेड चिली सॉस। रेड चिली के बाद डालेंगे थोड़ा सा केचप और केचप डालने के बाद थोड़ा सा विनेगर डालेंगे और विनेगर डालने के बाद वाइट पेपर पाउडर डालेंगे इसमें और साथ ही साथ थोड़ा सा शुगर और शुगर के बाद सॉल्ट। अब इन सभी को हमें 2 से 4 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाना है, जिससे क्या होगा कि सॉसेस भी हमारी पक जाएंगे और मिच्चे हो जाएंगे। थोड़ा सा गर्म पानी भी ऐड कर देते हैं क्योंकि हमें सॉस की क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाना है। तो सॉस का पानी जब पक जाए तो एक स्लरी बनाते हैं, कॉर्नफ्लावर लेंगे और पानी लेंगे। अब दोनों को अच्छी तरीके से हमें मिक्स करना है। बस ध्यान रखिए कि लम्स ना पड़े, थोड़ा सा स्टर करिएगा, लम्प फ्री हो जाता है। और उसमें धीरे धीरे करके 1 बड़ी चम्मच तक हमें इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड कर देना है।
अब कॉर्नफ्लावर सॉस को हमें पकाना जब तक अच्छी तरीके से सॉस हमारी पक ना जाए, थिक ना हो जाए। फिर जो हमने फ्राई किया था सोया बड़ी, उनको इनमें ऐड करेंगे, और जो हमने वेजिटेबल्स काटे थे वो भी इसमें ऐड कर देंगे एक एक करके। जैसे अनियन हो गया, फिर उसके बाद जो हमने वाइट स्प्रिंग अनियन से अलग किया था वो भी। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉस में कोटिंग करना है, तो अच्छी तरीके से कोट करिए। थोड़े टाइम तक टॉस भी कर सकते हैं, टॉस करना है टॉस कर लीजिए, ऐसे चलाना है ऐसे चला कर लीजिए। हमारी पहली चीज़ तो यहाँ देखिए कितने ब्यूटीफुल तरीके से बन के तैयार है। अब इसको प्लेट करते हैं, तो धीरे धीरे से प्लेट करो, बहुत मज़ा आएगा। और सीरियसली ये बहुत ही ज़्यादा गजब का बना है। एक बार अगर बन गया तो आप इसको खा के ही ख़त्म करोगे। वो गर्मा गर्म सर्व करिए सबके लिए, बहुत ही गजब का इनक्रेडिबल स्वाद आता है, और बहुत ही अलग ही हट के, बिल्कुल सीरियसली बता रहा हूँ, ट्राई करके देखो आप लोग एक बार। तो यहाँ पे मेरा देखा आपने बिल्कुल आसान तरीके से शेज़वान सोया जो चिली है अपना, वो तो बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वे पे बना है, और बहुत ही ज़्यादा ही डिलीशियस है। तो चलो अब सेकेंड रेसिपी की तरफ चलते हैं कि सेकेंड रेसिपी कैसे बनाते हैं, सोया मंचूरियन की रेसिपी। तो चलिए देखते हैं क्या क्या लगेगा उसमें। अब आपको फिर से पैन ले लीजिए, उसमें तेल डालिए, तेल को गर्म करिए, और जो हमारा जिंजर गार्लिक और चिली का चॉप वाला आइटम था वो डाल के सौते करिए। सौते करने के बाद फिर से डालिए इसमें डार्क सोया सॉस, और फिर उसके बाद आपको डालना रेड चिली सॉस, रेड चिली के बाद टमाटो केचप 1 बड़ा चम्मच, और साथ ही साथ डालिए थोड़ा सा वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा विनेगर। विनेगर डालने के बाद थोड़ा सीज़न करेंगे स्वाद अनुसार नमक के साथ, नमक और ये सब डालने के बाद अच्छे से पकाइए, झाग उठना चाहिए। फिर अपना कॉर्नफ्लावर का स्लरी डालिए, सॉस को करिए बढ़िया थिक, सबको अच्छे से पका पका के बिल्कुल मज़ेदार बना लीजिए सॉस। और जैसे सॉस आपका हो जाए फिर इसमें डाल दीजिए आपका सोया जो फ्राइड करके रखे थे। अच्छे तरीके से इनको भी डालने के बाद वेजिस डाल लीजिए, कैप्सिकम, अनियन, वाइट हिस्सा प्याज का, थोड़ा सा ऊपर से धनिया, और सभी चीज़ों को बढ़िया तरीके से करना है आपको टॉस। और आपका बन के तैयार हो गया यहाँ पे क्या क्या हुआ, मंचूरियन, वो भी ड्राई वाला। तो सोया ड्राई मंचूरियन आपके यहाँ पे बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसको करते हैं प्लेट, मोहल्ले वालों को देते हैं थोड़ी सी लालच, धीरे धीरे से डालिए, सबको लालच दीजिए। जो देखेगा वो पक्का बोलेगा यार एक बार हमें भी खिलाना, लेकिन खिलाना सबको, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग बनता है। तो हमारे यहाँ पे सोया मंचूरियन भी बन के तैयार है। बहुत ही देख रहे हैं आप, बहुत ही कम समय में ही बन सा जा रही हैं। तो अब क्या करते हैं, तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं जल्दी से। और लास्ट जो सबकी फेवरेट है, सोया हनी चिली, वो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो अगेन आपको फिर से पैन लेना है, पैन में तेल डालेंगे, गरम करेंगे, और वही अदरक लहसुन सब कुछ चॉप वाला वो ऐड करेंगे, सौते करेंगे। साथ ही साथ डालेंगे रेड चिली सॉस, और साथ ही साथ डालेंगे टोमेटो केचप। टोमेटो केचप के बाद डार्क सोया सॉस, लाइट सोया सॉस जो हो आपके, साथ ही साथ विनेगर डाल दीजिएगा। विनेगर के बाद वाइट पेपर पाउडर, थोड़ा सा हनी जो कि मेन इंग्रेडिएंट है, 2 बड़े चम्मच डालिएगा। साथ ही साथ अब आपको सभी चीज़ों को करना है सौते, अच्छी तरीके से बिल्कुल ड्रिजलिंग हो जाए, झपझप हो जाए, और सॉल्ट डाल दीजिएगा। सॉल्ट डालने के बाद गर्म पानी ऐड करिएगा, सॉस की क्वांटिटी बढ़ाइएगा, स्लरी ऐड कर दीजिएगा जिससे आपकी सॉस हो जाएगी बढ़िया थिक। सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से कुक करना है। कुक करने के बाद जब आपका सब कुछ कुक हो जाए, सॉस तैयार हो जाए, वही सोया बड़ी डाल दीजिएगा। सोया बड़ी डालने के बाद आपको बचे कुचे जो भी आपके पास बच जाएँ अगर, तो वेजीज़ ऐड कर दीजिएगा। सारे के सारी वेजीज़ इसमें ऐड कर दीजिए। अच्छी तरीके से इसको सॉस में कोट करिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवरफुल बनता है। खट्टा मीठा तीखे का एक फ्लेवर आता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फ्लेवर ये। यहाँ पे हमारा ये भी बन के तैयार है, इसको भी प्लेट करते हैं बहुत मज़ेदार तरीके से। और लास्ट में एक काम करिएगा ना, थोड़ा सा तिल भूनिएगा और ऊपर से डाल दीजिएगा, बहुत गजब का फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे सब कुछ बन के तैयार है, अब मज़े लो है भैया, और क्या करना है इसके बाद। तो 3-3 सॉस के साथ तैयार किया हमने, बहुत ही ईजी और कम टाइम में। तो यहाँ पे हमारे सारे के सारे रेसिपी बन के बिल्कुल तैयार हैं। आई होप आपको ये रेसिपी बिल्कुल पसंद आई होगी। तो आपको करना कुछ नहीं है, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिए, और ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपी जानने के लिए, देखने के लिए, सीखने के लिए सब्सक्राइब बटन बिल्कुल जो फ्री है, आपको बस सब्सक्राइब करना है। और क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिए,
सब तरफ प्यार बढ़ाइए, स्वाद बढ़ाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी में। थैंक यू सो मच।